CBSE क्लास 9th मैथ्स मेंसुरेशन एक्सरसाइज 13.1 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन पार्ट 1। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका KCC मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 मेंसुरेशन ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स NCERT का। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि उस चैप्टर में दिया गया मेंसुरेशन का मतलब होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड शेप्स। ठीक है, जो भी सॉलिड शेप्स हमारे पास हैं उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शेप्स। तो हमारे पास कुछ शेप्स होती हैं सॉलिड शेप जो क्लास 9th के मैथमेटिक्स में इंक्लूड हैं। पहला है मेरे पास क्यूब, दूसरा है मेरे पास क्यूबॉइड, ठीक है, तीसरी है मेरे पास सिलेंडर, चौथा है मेरे पास कॉन, पांचवा है स्फीयर और छठी शेप से आपके पास हेमी स्फीयर। ये 6 शेप्स हैं जिनका हमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह वगैरह सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो अब मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 13.1 से लेकर के एक्सरसाइज 13.4 तक, एक्सरसाइज 13.1 से लेकर के एक्सरसाइज 13.4 तक केवल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और 13.5 से 13.8 तक आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ सरफेस एरिया की, जब वॉल्यूम आएगा तो हम वॉल्यूम की बात कर लेंगे। तो सरफेस एरिया जो होता है वो कैसे कैसे होता है इन शेप्स का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब सरफेस एरिया में दो तरह के होता है। ठीक है, एक तो मेरे पास होता है लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है 4 फेसेस का एरिया, 4 फेस, और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जो सरफेस आपका कर्व्ड होता है उतने का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4L², वेयर L इज द लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, क्योंकि कभी क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए मैंने उसका लगा लेंथ ऑफ L मीन्स क्या है, लेंथ ऑफ साइड, और ये हो जाएगा 6L²। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट में H, क्यूबॉइड की जो हाइट होगी, ठीक है, 2 ब्रैकेट में H ब्रैकेट में L+B, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, और टोटल सरफेस होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। क्लियर, ऐसे ही मैं सिलेंडर का लिख देता हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि ये सब आप याद कर लोगे। 2πRH, ये हो जाता है 2πR ब्रैकेट में R+H। कौन का होता है πRL, वेयर L = √H² + R²। ठीक है, और ये होता है πR ब्रैकेट में L+R। स्फीयर का होता है 4πR², चाहे कर्व सरफेस हो चाहे सॉफ्ट सरफेस हो, दोनों ही 4πR² होते हैं। ठीक है, हेमिस्फीयर का होता है 2πR² और ये होता है 3πR²। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें एक्सरसाइज 13.4 तक इस्तेमाल करने हैं। हम बात करें एक्सरसाइज 13.1 की, एक्सरसाइज 13.1 की, तो एक्सरसाइज 13.1 में केवल क्यूब और क्यूबॉइड 2 शेप्स दी गई हैं, मीन्स क्यूब और क्यूबॉइड। तो इन शेप्स को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि क्यूब, तो हमारे पास क्यूब इस तरीके का होता है। देखिए, क्योंकि शेप जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हम क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते। शेप का समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ये है क्यूब, ठीक है, और क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब अगर ये L है तो ये भी L ही होगी और ये हाइट भी इसकी L ही होगी। ठीक है, अब क्यूब का मैं अगर नेट बनाऊं, क्या बनाऊं, नेट, तो मुझे पता है कि क्यूब के 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस, और 6 फेसेस को हम इस तरीके से बनाते हैं।
4 फेस ये हो गए, और इसके बाद एक आपका ये फेस हो गया टॉप का, एक इधर से दे देते हैं टॉप का फेस या बैक का फेस, ठीक है। तो ये है, अब जैसे मान लो एक रूम है, अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा, ठीक है, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये मेरा ऊपर आ जाएगा और ये मेरा नीचे चला जाएगा। बस समझ में आ गई? क्योंकि देखो जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये मेरे पास क्या है कि रूम है, रूम के 6 फेस होते हैं। ये मेरे पास हो गया सीलिंग, ये मेरे पास है फ्लोर, ठीक है, ये है मेरी वॉल्स, ठीक है। वॉल्स कौन कौन सी है? 1 2 3 4। रूम में 4 वॉल्स होती है, एक सीलिंग होती है और एक फ्लोर होता है, बस में। तो चारों वॉल्स को मैंने वॉल्स को क्या किया, इस तरीके से फोल्ड करना शुरू कर दिया, जो और एक टॉप और इधर से एक ढक्कन, ठीक है। तो जो लिड्स हैं वो मेरे पास सीलिंग और फ्लोर की हैं, बस में। तो अब जहाँ आपका 1 2 3 4 ये 4 वॉल्स का एरिया इन्वॉल्व होगा, इन 4 वॉल्स का एरिया इन्वॉल्व होगा, उसे हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, बस समझ में गई। और जब अगर मुझे इन 4 का इन्वॉल्व करना है तो वो मेरा एरिया हो जाएगा 4L²। अगर कहीं मेरी सीलिंग भी इन्वॉल्व हो गई तो मेरा फॉर्मूला आएगा 5L², ठीक है। और अगर मुझे टोटल है तो मेरे पास है 6L²। ऐसे ही क्यूबॉइड के अंदर, ऐसे ही क्यूबॉइड के अंदर अगर केवल 4 वॉल्स हैं तो एरिया ये है। अगर आपके पास एक सीलिंग या फ्लोर भी ऐड होता है तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा 2H ब्रैकेट में L + B + LB, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 2H ब्रैकेट में L + B + LB। तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब डिपेंड ये करेगा क्या क्या हमें दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी है। तो एक्सरसाइज 13.1 में क्यूब और क्यूबॉइड इन दोनों में ये 4 फार्मूले प्लस ये फार्मूला यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1। ओके, 13.1 का पहला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रीथ है 1.25 मीटर और हाइट है 65 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया 0.65 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया और ये लिख दिया 0.65 मीटर, ठीक है। वो कह रहा है इग्नोरिंग द थिकनेस, ये ओपन फ्रॉम द टॉप है, टॉप से खुला हुआ है, और टॉप से खुला हुआ है इसका मतलब क्या है कि एक बॉक्स है वो ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है। बस में एक बॉक्स है जो ऊपर से खुला है, ठीक है, और नीचे से वो पैक है। इसका मतलब मेरे पास जो मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए वो 4 वॉल्स हो गई प्लस एक फ्लोर हो गया। सीलिंग मेरी है ही नहीं, बस हमने सीलिंग मेरी है ही नहीं। तो वो कह रहा है फाइंड द मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक इट, कितना सरफेस एरिया का मटेरियल मुझे चाहिए जिससे ये बन जाए, ठीक है। तो द शीट ऑफ द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए, और जैसे ही मैंने कहा कि वो टॉप से ओपन है तो हम क्या कहेंगे एरिया ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू, एक तो मेरे पास हो गया 2H ब्रैकेट में L + B दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। जिस 4 वॉल्स का एरिया मेरा हो गया प्लस एक एरिया मेरे पास है उसकी फ्लोर का, और फ्लोर का एरिया होता है LB, ठीक है। ओके, 2H मेरे पास है 0.65, इसका 2 × 0.65 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है 1.5 प्लस 1.25 प्लस LB मीन्स 1.5 × 1.25, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1.30, 65 दूनी 130, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 1/2 2.75, क्लियर, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 5 = 75, कैरी बचे आपके पास 7, 15 2 = 30 और 7 37, कैरी बचा 3, 15 1 3 और 3 18, 1 2 3 1.875, ये कितना हो जाएगा 1.875। पॉइंट को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। अब 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा 13 पंजे 65 के 5, कैरी बचे 6, ठीक है। अब 13 7 91 6 97, कैरी बचे 9, 13 दूनी 26 और 9 35, 1 2 3 1 2 3 ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस 1.875,
ठीक है। 5 और 5 का हो गया 0, 7 और 7 14 और 1 15, 5 8 13 और 1 14, 3 और 1 4 और 1 5, 5.40 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ जाएगा? 5.450 मीटर स्क्वायर। अब वो पूछता है आपसे कॉस्ट। क्या पूछ रहा है? कॉस्ट फॉर मेकिंग द बॉक्स, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹20 है। ठीक है, इसका तो हम लिखेंगे पार्ट नंबर 2 में, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट इक्वल टू ₹20। इसका कॉस्ट ऑफ 5.45 मुझे चाहिए। इसका कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर सीट इक्वल टू 20 × 5.45। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 पंजे 10, 10 और 10। ये इसका मतलब हो जाएगा ₹109, ₹109। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो समझ आया क्वेश्चन नंबर 1 कैसे की। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 5 मीटर, ब्रीथ ऑफ रूम इक्वल टू 4 मीटर, हाइट ऑफ रूम इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, और मुझसे पूछा गया है कि इस रूम की मुझे वाइट वॉशिंग करानी है इंक्लूडिंग सीलिंग, मीन्स केवल फ्लोर आपका छूट जाएगा, बाकी 5 फेस पर 5 फेसेस पर आपको वाइट वॉशिंग करानी है। और 5 फेस का एरिया मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ रूम इक्वल टू हो जाएगा 2H ब्रैकेट में L + B, ये हो गया मेरा 4 फेस का, प्लस 5वां फेस मेरे पास आ जाएगा LB, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब मेरे पास क्या आएगा? 2 × H दिया है 3, L दिया है 5 + 4 + 5 × 4। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 × 9 प्लस 5 चौके 20 और 6 × 54 + 20 इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, वाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर की ₹7.5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू ₹7.50। हमें कितने पर करानी है? 74 मीटर स्क्वायर पे। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग इक्वल टू 74 × 7.5, और 7.5 का आधा कर लो तो कितना हो गया? सॉरी 74 का तो कितना हो जाएगा आपका? 37, ये हो जाएगा 15, और मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 7 105 कैरी 10, 15 × 45 और 10 55। इसका मतलब ₹555 कितना लगेगा? ₹555 ये आपकी मेरी कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ गए? इट इज़ सो ईजी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला लगाया वैसे हम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा लेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उस हॉल का पेरीमीटर है 250 मीटर, रेट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹10। अगर उसके रूम को हम पेंट कराते हैं तो पेंटिंग करने का 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका कॉस्ट लगता है। टोटल एक्सपेंस उसको पेंटिंग कराने में लगा 15,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक नया फॉर्मूला आता है जिससे हम निकालते हैं कि एरिया, ठीक है, और एरिया इज इक्वल टू होता है टोटल एक्सपेंस अपॉन रेट। किस रेट से वो एक्सपेंस हुआ है? इसका मतलब कि 15,000 अपॉन 10, 1500 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 1500 मीटर स्क्वायर, और एरिया बराबर होता है पेरीमीटर। चलिए नए स्टेप में लिख देते हैं, एरिया इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और एरिया दिया गया 1500 इक्वल टू ये दिया गया था 250 इंटू एच हमें निकालनी है, और ये 250 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा? डिवाइड में। देन एच इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 250, इससे कट गया 25 छिक्के 150। इट मीन्स कि एच इज इक्वल टू 6 मीटर।
इसका मतलब उस रूम की जो हाइट है वो कितने हैं 6 मीटर। बात समझ में आ गई किस तरीके से निकाला है। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला है कि एरिया इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस अपॉन रेट। ऐसे हम वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस अपॉन रेट। बट वो डिपेंड करता है कि जो रेट है वो दिया किसका गया है। जैसे यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब एरिया का रेट है, तो हम यहाँ से एरिया निकाल रहे हैं। बात समझे। ऐसे वॉल्यूम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस अपॉन रेट। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो अक्सर बन जाता है नहीं बनाया गया है। तो एरिया इक्वल टू टोटल एक्सपेंस अपॉन रेट, इससे हमारा एरिया आ जाएगा। फिर एरिया इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 2 नए फॉर्मूलाज हैं और वो फॉर्मूला हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।